क्या चीज है जो आप बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर सकते हैं? आपको क्या पसंद है? क्या इसका जवाब आपको तुरंत मिल गया या आपको सोचना पड़ा? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत और टैलेंट को समझने में काम करें। यह जानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं सिर्फ उसे इम्प्रूव नहीं करना बल्कि आपके पास सक्सेस भी लाता है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हमारी कमजोरियों और काम करने पर ज्यादा जोर देता है। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए आप अपनी ताकत को बेकार कर देते हैं। इस बुक में पहले पार्ट में आप अपने नेचुरल टैलेंट की इम्पोर्टेंस को सीखेंगे। आप देखेंगे कि आप जिन चीजों में अच्छे हैं उन पर फोकस करना आपको कहाँ ले जाता है। इस बुक के दूसरे पार्ट में आप एक्शन में टच थीम और आइडिया सीखेंगे। यहाँ आपको अपने ताकत को समझने में मदद करने को फोकस किया जाएगा। हर एक थीम को पढ़ते हुए आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आप कहाँ पे फिट होते हैं और कहाँ पे आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। एक बार आप यह जान गए कि आप कहाँ पे फिट होते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए यह समझी आपको टिप्स देगी। तो क्या आप अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए तैयार हैं? अपनी ताकत खोजना, फाइंड योर स्ट्रेंथ। नेचुरल टैलेंट वह चीज है जिसमें हम पहले से ही अच्छे हैं और उसे बढ़ने का बहुत स्कोप होता है, लेकिन हमारी कमजोरियों पर फोकस करना, जैसा कि हमें सिखाया गया है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अपनी कमजोरियों पर काम करना ऐसा ही है जैसे ईंट की दीवार के गिरने का इंतजार करना, क्योंकि आप उसे बार बार हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में किसी न किसी एरिया में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल होता है। आपको बस इतना करना है कि आपको उस चीज में अपना समय, मेहनत और एनर्जी लगाना है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। हेक्टर एक बहुत कमाल का मोची था। वो पेबला मैक्सिको में काम करते थे, लेकिन वो अपने जूते बनाने के हुनर के लिए फ्रांस जैसे दूर दराज जगहों पर भी जाने जाते थे। लोगों का दावा था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे मोची थे, लेकिन हेक्टर अपने छोटे बिजनेस से ना खुश थे और ना ही संतुष्ट। वो आमतौर पर हफ्ते में 30 जोड़ी जूते बनाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा बनाने की ताकत है। उनके एक दोस्त ने उससे पूछा कि जब वो जानते हैं कि वे और ज्यादा बना सकते हैं तो वो इतने कम क्यों बनाते हैं। हेक्टर ने अपने दोस्त को समझाया कि वह भले ही एक बहुत अच्छा मोची है, लेकिन अच्छा सेल्समैन नहीं है और उसे पैसे वसूलने में मुश्किल होती है। वो अपना ज्यादातर समय जूते बनाने के बजाय, जो कि उसका नेचुरल टैलेंट है, अच्छा सेल्समैन बनने में लगाता है, जो कि उसकी कमजोरी है। तो हेक्टर के दोस्त ने उसे सर्जियो से मिलवाया। सर्जियो एक बहुत अच्छा मार्केटर और नेचुरल सेल्समैन था। दोनों ने देखा कि एक साथ काम करने में दोनों का ही फायदा है, तो उन्होंने एक साथ काम करना तय किया। 1 साल बाद हेक्टर और सर्जियो
हर हफ्ते सैकड़ों जोड़ी जूते बनाने, बेचने और उसके पैसे वसूलने लगे। यह एक सिंपल स्टोरी है कि अगर लोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिस काम में वो अच्छे हैं वह करने में फोकस करें तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ फाइंडर या अपनी ताकत को पहचानने का 10 थीम में से 6वां थीम है कंसिस्टेंसी। इस थीम के लोगों के लिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी मतलब है सभी के साथ बिना इनका स्टेटस देखे एक जैसा व्यवहार करना। लोगों के बैकग्राउंड या जान पहचान की कमी के कारण उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों के खराब व्यवहार से बचना चाहिए। जेमी एक मैगजीन एडिटर है। वो लकी थे कि उनके फैमिली में उनका ट्यूशन फी और एमबीसी में इंटर्नशिप का खर्च उठा सकती थी, लेकिन जेमी को यह पसंद नहीं था कि दूसरे को सेम फायदा या अधिकार नहीं मिलता। हालांकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जेमी ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाने का फैसला किया जिससे गरीब घर से आए जर्नलिस्ट भी अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सके। आइए आप जानते हैं कंसिस्टेंट इंसान बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। ऐसे रोल में काम कीजिए जो आपको सबके लिए बैलेंस बनाने दे। ऐसे वैल्यूज बनाइए जिन्हें बदलना या जिससे छेड़छाड़ करना आसान ना हो। आइए आप जानते हैं कंसिस्टेंसी थीम वाले लोगों के साथ काम करना। चेंज के समय में उनका साथ दें क्योंकि वो माहौल का अंदाजा लगाने में अच्छे होते हैं। उन्हें डिसीजन लेने दें क्योंकि वे समानता और फेयरनेस पर विश्वास करते हैं। आइए अब जानते हैं स्ट्रेंथ फाइंडर यानी अपनी ताकत को पहचानने का 7वां थीम, वो है डेवलपर। डेवलपर थीम के इंसान होने के कारण आप दूसरों में पोटेंशियल आसानी से देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी में पावर होती है और आप उन्हें वह पावर ढूंढकर कामयाब होने में मदद करना चाहते हैं। आप ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडियाज खोजते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सके। दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर आपको खुशी होती है। जब आप डेवलपर होते हैं तो लोग आपके पास इंकरेजमेंट और सही सलाह लेने आते हैं। ना एक नर्स है जिनकी एक पेशेंट थी जिनके लंग्स खराब हो चुके थे और उन्हें पूरी जिंदगी ऑक्सीजन पे रहना था। पेशेंट एक यंग औरत थी जो कि अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती थी। ऐना उस पेशेंट के साथ गई जिसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उस पेशेंट को लग रहा था कि वह अब कभी काम नहीं कर पाएगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। पेशेंट बहुत ही दुखी थी और सुसाइड करना चाहती थी। तो ऐना ने उसे कहा कि ऐसी चीजों पर फोकस करे जो वो कर सकती है, ना कि ऐसी चीजों पर जो वो नहीं कर सकती। ऐना को पता चला कि वो औरत आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में बहुत अच्छी थी। ऐना ने उसे कहा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्ट वर्क को बेच सकती है। पेशेंट ने ऐना से कहा कि उनमें मुश्किल से दिन में एक बर्तन के धोने की एनर्जी है, तो ऐना को कैसे लगा कि वो कुछ बना सकती है। ऐना ने उससे कहा कि आज एक बर्तन धोना काफी है, क्या पता कल उसके पास 2 बर्तन धोने की एनर्जी हो। साल पूरा होने तक वह औरत हर तरह से
आर्ट एंड क्राफ्ट बनाकर बेचने लगे। आइए अब जानते हैं डेवलपर बनने के एक्शन के लिए आइडियाज। ऐसे रोल में काम करें जो आपको दूसरों के पोटेंशियल देखने और डेवलप करने दे। उन सभी मेंटर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको ग्रो करने में मदद किया और उन्हें आपका पोटेंशियल देखने के लिए धन्यवाद करें। जब दूसरे कामयाब हो तब उन्हें अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए जरूर कहें। आइए अब जानते हैं डेवलपर थीम वाले लोगों के साथ काम करना। डेवलपर्स को उन्हें कंट्रीब्यूशन याद दिलाएं कि कैसे उन्होंने अपने इनकरेजमेंट से दूसरे को कामयाब होने में मदद की। जब आप दूसरों को उनके काम के लिए पहचान दिलाना चाहते हैं तब आप डेवलपर की मदद लें, क्योंकि वो आपको सही सलाह देंगे। अपनी ताकत पहचानने का 10वां थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके पूरे होने तक जिम्मेदारी लेना। जब आपसे की गई जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर पाते तो आप ऐसे रास्ते खोजते हैं जिससे आप दूसरी पार्टी को उसकी भरपाई कर सकें। आप बहाने नहीं खोजते और आप जानते हैं कि माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे और लोग अक्सर आपको नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप वह काम पूरा ठीक से करेंगे। यह भी हो सकता है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। हमेशा ऐसी जिम्मेदारी उठाएं जो आप पूरी कर सकें। आइए स्टोरी से समझते हैं। कैली एक बिजनेस में ऑपरेटिंग मैनेजर है। नवंबर में स्वीडन से काउंटी मैनेजर ने उसे कॉल किया, अपनी इन्वेंट्री को जनवरी तक आगे बढ़ाने को कहा। कॉली ने यह अपनी टीम को बताया। उन्हें लगा कि सभी लोगों को यह बात पता है कि शिपमेंट जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर को उन्होंने अपने मैसेज चेक करते हुए महसूस किया कि ऑर्डर पहले ही भेज दिया गया है और उसका बिल बना दिया गया है। कॉली ने तुरंत काउंटी मैनेजर को कॉल किया और बताया क्या हुआ है। मैनेजर बहुत ही निराश और नाराज थे। कॉली को पता था कि उन्हें यह सिचुएशन को ठीक करनी होगी। उन्होंने सप्लाई कंपनी कंट्रोलर से बात की और वो एक नतीजे पर आई कि इन्वेंट्री को वापस उसके बुक में रख दिया जाए। इसमें कॉली का पूरा वीकेंड लग गया, लेकिन उन्हें यह पता था कि ये करना सही है। आइए अब जानते हैं जिम्मेदारी लेने के एक्शन के लिए आइडियाज। इंटरव्यूअर को अपने जिम्मेदारी होने के टैलेंट के बारे में बताएं और इस बात पर जोर दीजिए कि आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जिसमें जिम्मेदारी लेने का टैलेंट हो, क्योंकि ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया गया हो उसका पूरी जिम्मेदारी लें। आइए अब जानते हैं जिम्मेदार लोगों के साथ काम करना। जिम्मेदार लोगों को कभी भी काम जल्दी पूरा करने के लिए जोर न दें, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि स्पीड को क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। ऐसे लोग जब कुछ गलत कर देते हैं तो वह उन्हें बहुत ही अफेक्ट करता है। उन्हें ऐसी सिचुएशन से बचने में मदद करें जिसमें उनसे कोई गड़बड़ी हो। उन्हें आराम से समझाएं कि जब तक वो अपने हाथ की जिम्मेदारी पूरी न कर ले वो और नई जिम्मेदारी न ले। अब इस समरी के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो आपने सीखा कि अगर नेचुरल टैलेंट पर फोकस किया जाए तो वह किसी को भी ज़्यादा अचीव करने में मदद कर सकता है। जाते हैं हम बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि
हम अपनी कमजोरी पर फोकस करते हैं, लेकिन यह तरीका हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए अपनी ताकत पर समय लगाएं। आपने ताकत के 10 चिन्ह के बारे में सीखा। आप एक अचीवर, एक एडेप्टेबल या एनालिटिकल इंसान या स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाले इंसान बन सकते हैं। हिम्मत, कंसिस्टेंसी या हमदर्दी आपकी ताकत हो सकती है, या यह सब जिम्मेदारी लेना या दूसरे के अंदर पोटेंशियल को डेवलप करना भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस बुक ने आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद की होगी और आपको यह सिखाया होगा कि आप उसे आगे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दूसरों को कुछ आसानी से और परफेक्टली करता हुआ देखकर निराश ना हो। खुद को यह याद दिलाएं कि हम सब कहीं न कहीं से शुरुआत करते हैं। जो टैलेंट आप में है उसे डेवलप करने के लिए छोटे छोटे कदम लेने से डरिए मत। खुद पे विश्वास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बनाए गए वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं आगे भी इसे इम्प्रूव करने का कोशिश करता रहूँगा। बस मुझे मोटिवेट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है